जब तक सिर्फ मेरी बात थी सब ठीक था, अब नहीं सहन हो सकता। अब बात मेरे साथ साथ मेरे बच्चे की भी है। इस वक्त इतनी टेंशन नहीं सह सकती मैं, मुझे मेरे मायके जाना ही होगा। थक चुकी हूँ मैं इनके व्यवहार ताने उलानों से। भगवान शक्ति दो। अरे लाओ हम भी तुम्हारा मुंह देख लें। आय हाय, चांद का टुकड़ा है हमारी बहू है। अब देखो मुंह दिखाई तो कुछ लाए नहीं, कहे से कि अपना बेटा दे दें, आपके प्राण निकाल के दे दें हैं। ठीक है, खुश रहो खुश रहो। हाँ, धन्यवाद बहन धन्यवाद। वैसे हम खास खुश नहीं है इस शादी से। हमारा लड़का सरकारी नौकरी में है, इतना काबिल लड़का है। ऐसे ही काबिल थोड़ी बन गया है, पढ़ाया है लिखाया है तब जाके काबिलियत आती है, और दहेज कुछ नहीं मिला। क्या बात कर रही हो बहन जी, इतना तो लगन चढ़ा था। सरकारी नौकरी वाला रिश्ता था आंटी जी, दहेज तो कोई भी दे जाता। बात तो तब थी ना जब बिना मांगे कोई मुंह में मोतियां भर जाता। वो सब ढोंग धतूरा था। हाँ, इतना चढ़ा था जितना ऊँट के मुंह में जीरा है। अरे हमारी तो और उम्मीद थी, हमारी लड़की को हमको कुछ सोने होने का मिलेगा, कुछ मिला ही नहीं हमको। क्या चढ़ा, कोई लगन कहते इसको। एक और रिश्तेदार ने रिश्ता बताया था, उसकी भी शादी हो गई उधर। वो बहुत दहेज लेकर आई अपने मायके से। हमारे लड़के को जे लड़की पसंद थी, तो बस अब जाने तो हुई है जौन राम रुचि राखा, पर हमको ज्यादा भाई नहीं लड़की। अब देखो उम्मीद तो सबको अपने लड़के से रहती है, हमने तो बड़े सस्ते में बेच दो अपना लड़का। महलों से झोपड़े में आके कैसा लगा भाभी? जी दीदी, आपने ऐसे क्यों कहा दीदी? मैं समझी नहीं। ये तो आपका अपना मायका है ना, अपने मायके के लिए ऐसे कौन बोलता है? माफ करना दीदी, लेकिन आपने जो ये बात बोली ना कि महलों से झोपड़े में आके कैसा लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे आपने मुझे कोई ताना दिया हो। अरे भाभी, आपने तो दिल पे ले लिया, मैंने तो मजाक किया था। अरे थोड़ा अटपटा तो लगा होगा ना इतने बड़े घर से छोटे घर की बहू बनने में। हाँ, बस वही पूछ लिया। हो सके ना दीदी तो आगे से मुझसे ऐसा मजाक मत कीजिएगा प्लीज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ताने किसे अच्छे लग सकते हैं। ठीक है भाभी, आप आराम करो, मैं चलती हूँ। हाँ, बढ़िया ही ताने नहीं अच्छे लगते हैं। मुझे शादी में कुछ सोने का तो दिया नहीं और इन्हें ताने की पड़ी है। अभी ताने मिले कहाँ है तुम्हें, देखती जाओ। हूँ, अरे भाभी ये क्या निकाल रही हो पहनने के लिए? कुछ नहीं दीदी, बस मैंने सोचा कि सलवार सूट पहन लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। कल से बहुत हैवी कपड़े पहने थे ना, तो बहुत थकान लग रही है। यहाँ आपकी नंद मायके में साड़ी पहने हुई है और आप सलवार सूट पहन रही हैं। माँ बाप ने कुछ तमीज नहीं सिखाई है क्या आपको कि ससुराल में कैसे रहा जाता है? हाँ, जब भैया के साथ उनकी ड्यूटी वाली जगह पे रहना ना, तो बिना कपड़ों के घूमना, हमें क्या एतराज हो सकता है भला। हाँ, पर यहाँ सलवार सूट नहीं चलेगा भाभी, जरा मर्यादा से रहिए। हाँ, पर दीदी सलवार सूट पहनना और कपड़े ना पहनना एक बराबर कैसे हो सकता है? शादी से पहले भी तो आपने मुझे सलवार सूट में ही देखा था, फिर क्यों ब्याह दिया अपने भाई से? अब क्या ही बोलूं इसे, दहेज का लालच क्या ना करवा दे, वही मुझसे हुआ। ठीक है। बहू तुम मुंह बहुत चलाती हो। अरे नंदे हैं, कुछ कह दिया तो चुपचाप सुन जाओ। मैं क्या सुन नहीं लेती हूँ, तुम भी सुन लो। माफ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन मुझे ना तो गलत बातें सहन होती हैं, ना ही मैं किसी को गलत कहती हूँ। तो अगर मैं खुद ऐसी हूँ तो मुझे कोई गलत क्यों कह रहा है? उन्हें समझाइए ना आप कि मेरे माता पिता पे या मुझ पे कुछ गलत ना बोले। उन्हें कोई काम है ना मुझसे, तो बेशक कहें, मैं कर दूंगी। उनके ताने उलाहने वाले व्यवहार के बदले में अगर मैं भी ऐसा ही ताने उलाहने वाला व्यवहार दूंगी तो क्या वो सह पाएंगी? अगर हाँ मम्मी जी, तो कोई नहीं, वो जैसा चाहे वैसा व्यवहार करे मेरे साथ। जो मुझे जैसा व्यवहार देगा ना मम्मी जी, मैं बिल्कुल वैसा ही व्यवहार उसे लौटाकर वापस करूंगी। बेटे की शादी यूं ही निपट गई, दहेज में कुछ मिला नहीं, क्या सोना क्या चांदी, इसको कोई मिलना बोलते हैं। आने दो इस बार मेरे बेटे के साथ इसे, जो पूरे घर में बहू रानी बन के घूमती ना, बताती हूँ मैं भी तेरी सास हूँ। हाँ, इसकी सारी हेकड़ी निकालती हूँ। अब देखे मेरा वो रूप जो मैंने अपनी सास का देखा था, जिंदगी झंड कर दूंगी इसकी। हाँ, कुछ सोच, अब सास बनी है तू, कुछ तो सोच। है आ गई। और सब ठीक है? हाँ जी। आजा गुड़िया, देख मेहमान आए हैं। अब आ गई हो तो दोपहर का खाना बना लेना बहू। बहू मेरे किचन में ना ज्यादा उंगली मत किया करो, कल की रोटियां कहाँ है, मिल नहीं रही, सब यहाँ वहाँ कर देती हो। मम्मी जी किचन बहुत गंदा था, मैं सफाई कर रही थी, वो रोटियां बहुत कड़क थी, मुझे लगा कल परसों की होगी इसलिए गाय को दे दी। ये घर मेरा है बहू, पुरानी रोटियां हो नई रोटियां हो, तुम्हें उनसे मतलब नहीं होना चाहिए। मैं चाहे जैसे अपना घर रखूं, तुम्हारी कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए मुझे। मेरा घर कब जियाना चाहती हो तुम? है तुम्हारी ताई मेरा देवर देवरानी भी यहाँ रहने आए थे, ठसक के साथ निकाल दिया मैंने घर से बाहर। हिम्मत कोई और मेरे घर में रह ले, और तुम भी इस तरह मेरे घर में उंगली मत करो, अपना देखो। मेहमान हो, मेहमान बन के रहो। बहुत ही गर्मी है, बहुत ही गर्मी।
मम्मी जी, मैं गुड़िया के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ और आपके लिए साड़ी। अच्छा अच्छा, हमारे लड़के ने कही होगी मम्मी के लिए साड़ी वाड़ी लाने को, है उसके लिए जीन्स टॉप लाई हूँ। ये हमारी लड़की जीन्स टॉप नहीं पहनती है, ठीक है, उसको बिगाड़ो मत। मम्मी जी, इसमें बिगड़ना कैसा, मैं खुद जीन्स टॉप पहनती हूँ, जीन्स टॉप तो बहुत अच्छा और पैक ड्रेस है। इन्होंने तो मुझे अलाउ कर रखा है वहां पे, और वो तो बच्ची है, वो तो इसमें बहुत अच्छी लगेगी। हाँ तो तुम तो बिगड़ी हुई हो ही, उसको भी बिगाड़ के रख दो, है तुमको ना मर्यादा ना संस्कार। हमारी बिटिया को बिगाड़ दो, उसको मर्यादा संस्कार विहीन बना दो। जीन्स टॉप लाई है, अब मम्मी जी लेकर आ गई हूँ तो किसी को आएगी भी नहीं। और ये गुड़िया गुड़िया क्या है, हैं? गुड़िया दीदी बोलो, जिज्जी है तुम्हारी ननंद है, तो छोटी है तो क्या हुआ, है तो ननंद जी। गुड़िया, और तुम मंझली जिज्जी के लिए कुछ नहीं लेकर आई हैं? वो भी इतने थी, उसको भी तो कुछ देना चाहिए था ना। वो मम्मी जी, मुझे पता ही नहीं था कि दीदी यहीं पे हैं। पिछली बार जब मैं 5-6 महीने पहले आई थी तब भी दीदी यहीं पे थी, तो मुझे लगा कि अभी तो नहीं होंगी। कहना क्या चाहती हो तुम? बल्कि मैंने सोचा ही नहीं कि दीदी हैं कि नहीं, तो मैं इनके लिए कुछ लेकर नहीं आई, सॉरी। और कुछ पता भी नहीं था, आप लोगों से बात भी नहीं हुई थी। हमारी बिटिया है, चाहे जब तक रहे यहाँ। तुम कौन होती हो बोलने वाली? अरे कोई नहीं भाभी, अभी खूब आएंगे देने के मौके, हाँ खूब देना, आखिर मामी बनेंगी आप, तब कंजूसी मत करना। हाँ पक्का। और आप ठीक है दीदी? बधाई हो आपको प्रेगनेंसी की। हम्म। ये हम लड्डू खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट वाले। चलिए बढ़िया है, ये सब खाने की चीजें तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, अच्छे से खाइए खाने के साथ साथ, लेकिन हेल्दी बेबी पैदा होगा आपका। आपको खाने हैं ना तो आप भी मम्मी से सीख सकते हो। तो देखो भाई, मैं तो पैसे अपने ससुराल से लेके आई थी, मैंने उसी से सारे ड्राई फ्रूट मंगवाए और सारा मतलब सामान मंगवाया और मम्मी से पूछ के बनाया। तो आप भी ना मम्मी से पूछ के बना सकते हो, और ऐसे में खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। आप भी तो प्रेग्नेंट हो, तो ये बना लो और अच्छे से खाना भाई। मैं अपना वाला तो नहीं दे सकती है, मेरे पैसों से बना है। मैंने कहा कुछ बोला दीदी? तो आपके बोलने का इंतजार थोड़ी ना करती है, अभी तो गई थी आपने, पहले भी यहीं थी अभी भी यहीं है, तो बताना तो बनता है ना। मेरे पैसों से बना है। और क्या, वो अपने ससुराल से सब लेकर आई है, अपना खाती पीती आराम से रहती है। ऐसी थोड़े ना हम पे खर्चा बिल्कुल नहीं बढ़ाती हमारी बिटिया, चाहे 6 महीना रहे चाहे साल भर रहे। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, उनका मायका है, वो जब तक चाहे रहे। मैं ऐसा क्यों कहूंगी दीदी, और ऐसा सोचूंगी भी क्यों कि आप मायके का खा रही हैं या ससुराल से लेकर आ रही हैं, मायके वालों पे वजन बढ़ा रही हैं। मेरा इन सब बातों से क्या लेना देना, ये आपका और मम्मी का मैटर है। अरे तो आप यूं समझ लो कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी मम्मी का पैसा ना बर्बाद कराएं। उल्टा अब आई हैं तो जो जरूरत का सामान हो ना वो घर पे और आप ही ले आए, यही बेटा बहू का कर्तव्य होता है, यही करना भी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए दीदी, मैं किसी पे वजन नहीं बढ़ाऊंगी, मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। वैसे एक क्वेश्चन मेरे मन में भी है दी, कि जब आप साल भर या 1.5 साल यहीं पड़े रहते हो तो आपके घर में बहू का फर्ज कौन निभाता है? आप तो अकेली बहू हो। मम्मी जी मेरी ड्रेसिंग टेबल का जो ड्रॉर लॉक होता है ना, वो गलती से उसकी चाबी मेरे साथ चली गई थी, उसके अंदर मेरी चूड़ियाँ थी और कुछ डुप्लीकेट ज्वेलरीज थी, तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा वहाँ पे, ड्रॉर खाली है। ताला खोले थे क्या मम्मी? ताला कौन खोलेगा, चाबी नहीं तो ताला कैसे खोलेगा, वो लॉक टूटा हुआ है। हमने तो नहीं खोली, पता नहीं उसके अंदर कुछ था मम्मी, वो खुला रहा पहले से, हाँ थे तो वो हमने गुड़िया को दे दी हैं। अब तुम क्या करोगी नकली ज्वेलरी पहन के, है ना बेटा? हाँ, किसी के काम आए। अब तुम तो सोना होना पहनती हो, सोना होना पहनो, शादी में मिला है वो सब पहनो। नहीं था, अब क्या करोगी अब नकली ज्वेलरी पहन के? आप तो असली पहना करो, आपके हाथ के कंगन क्यों नहीं पहने हो आप? डेली यूज में टूट जाएंगे ना दीदी। अरे भाभी, हमको तो कोई अभी दे दे अपने कंगन, हम अभी पहन डाले हैं, दे तो सही कोई। पर कोई आपको अपने कंगन क्यों ही देगा दीदी?
मम्मी जी मेरा एक सूट छूट गया था यहाँ लास्ट टाइम, मैं एक सूट कम ही लेकर आई हूँ कि चलिए एक सूट है तो उसी को इस्तेमाल कर लूँगी। वो सूट कहाँ है, दे देंगी प्लीज़, मैं ड्रेस चेंज कर लूँ। तुम्हारा सूट? हमको याद नहीं कोई सूट तुम छोड़ के गई थी। वो मम्मी जी वो ऑरेंज और ब्लू कलर का ना न्यू सूट था, एक ही बार पहना था मैंने उसे बस। अरे वो कपड़ा ही खराब था इसीलिए तो फट गया, वरना इतनी जल्दी फटता है क्या कोई कपड़ा? वन तो बढ़िया इसीलिए हो गई। अरे मम्मी जी वो तो मेरा रेडीमेड सूट था, उसमें क्या सिलना है? वैसे वो है कहाँ? अरे भाभी हमको क्या लगा कि आप वो सूट छोड़ गई हैं, आपको जरूरत नहीं है, इसीलिए काट के हमने गुड़िया के नाप का कर दो। जी मम्मी जी नहीं वो फट गया, कपड़ा ही अच्छा नहीं था उसका। दीदी वो सूट जॉर्जेट का था। जॉर्जेट के सूट में इंटरलॉक जरूरी होता है, उसे काटना जरूरी था क्या? अच्छा इसका हमको पता नहीं था। और गुड़िया तो भी बहुत छोटी है, उसे मेरी ड्रेस कहाँ से आ जाएगी? वो 7वीं क्लास में है और मैं कॉलेज क्रॉस करके शादी करके आई हूँ। मेरे और उसकी बॉडी फिगर में कितना फर्क है मम्मी जी। दीदी ये बात आपको तो समझनी चाहिए, अगर आपको सिलाई आती है तो। मेरी ड्रेस को वैसे के वैसे रहने देने में क्या प्रॉब्लम थी? अपना सामान अपनी जिम्मेदारी से रखा करो, जब जाओ सब लेकर जाओ। भैया क्या पता कब आओ नहीं आओ हैं, और फिर हम पे इल्जाम लगाओ चीजें यहाँ वहां हो गई। हम तुम्हारी चीजों का ना दारोमदार लेके नहीं बैठे कि उसको ताकते रहेंगे बैठ के यहाँ की कहाँ रखा क्या रखा। घर है, कोई यहाँ वहां कुछ कर दे ले ले तो उसको थोड़ा ना बोलते रहेंगे फिर। अब तुमसे छूट गया था तो हमें लगा तुम्हारे मतलब का नहीं, तभी छोड़ के गई हो। सुना रही है कपड़ा छूट गया था, फाड़ दिया, कच्चा था, कपड़ा ही खराब था तुम्हारा, सीधी सी बात है, वरना ऐसे फट जाता 4 दिन में, ऐसे नहीं फटता। वन तो अच्छी सिलाई करी थी। हाँ हमारी बिटिया के अंदर गुण है, गुण। छूट गया था? मम्मी जी ये घर है मेरा, अपने घर में तो कुछ भी छूट सकता है ना, तो क्या उसे काट पीट दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा? तुम्हारा घर नहीं है ये, ठीक है? तुम्हारा घर नहीं, इस गलत फहमी मत रहना। आए हो 4 दिन रहो और जाओ। हम तो भैया साफ साफ कह रहे हैं ये घर बनाओ और तुम लोग इधर से चले जाओ, हैं? हमारे लिए घर बना के जाओ। हाँ तुम्हारा कर्तव्य है ये, हम भी अपने ससुराल में यही करके आए, तुमको भी यही करना चाहिए। ये घर तुम्हारा नहीं है, कतई नहीं है तुम्हारा। अब तुम्हारी तो सरकारी नौकरी है, गुंजाइश है, तुम आगे अच्छा बना लोगे। अब हम रिटायर में हैं, हमारी कौन सी गुंजाइश है? हमारी बेटियां आए तो रह तो पाए, कहीं कोई इंतजाम तो होए, तो तुम यहाँ बना दो और तुम लोग जाओ। हाँ मम्मी जी जानती हूँ, आपने पहले भी कहा है कि घर मेरा नहीं है, बट शादी करके आई हूँ ना इस घर में, तो इस घर को तो अपना ही मानती हूँ। आपको अगर निकालना ही है मुझे घर से तो मेरे पति के साथ निकाल दीजिए, जो हर बार मुझे यहाँ लेकर चले आते हैं। हर बार आप लोगों का पराया सा व्यवहार मुझसे नहीं सहा जा रहा है। हाँ तो पराई तो हो तुम, बहुएं तो पराई ही होती हैं। और हम क्यों बिगाड़े अपने बेटे से? हम क्यों कहें कि तुम बाहर जाओ, तुम्हारा घर नहीं है? अरे हमारे बेटे का है, जब चाहे आए जाए रहे, हमको हमारे बेटे के आने से कोई कष्ट नहीं है। तुम बहू हो, तुम हो पराई। हमारे यहाँ बेटियां अपनी होती हैं, बहुएं पराई होती हैं। हमारी सास ने नहीं मानी, हम क्या माने हैं? बहुएं कभी अपनी नहीं हो सकती जितनी अपनी बेटियां होती हैं। बहुएं दूसरे घर से आती हैं, दूसरे घर की सोचती हैं, खाती पीती जीती हैं मजे में, सास की परवाह नहीं, ससुर की परवाह नहीं। बस जबान लड़वा लो। हाँ बहुएं बड़ी अपनी होती हैं। जबान नहीं लड़ाती हूँ मम्मी जी, मजबूर किया जाता है ऐसी हरकतें करके। होटल समझ रखा है हमारे घर को। और वो कौन से होटल होते हैं मम्मी जी जहाँ बहू झाड़ू पोछा बर्तन करती है? कोई बहू ऐसी नहीं होगी मम्मी जी जिसका सामान ससुराल में छूट ना जाता हो। तो क्या ससुराल वाले सब बर्बाद कर देंगे? हमको फालतू बकवास ना सुनाओ, आपको तो समझाना ही बेकार है। अरे छोड़ो भाभी, बातें जो लाई हो ही पहन लो। ये गुड़िया को दे दीजिएगा। वह नंद है तुम्हारी, जिज्जी बुलाया करो। ठीक है गुड़िया दीदी। और चाय वाय बना दे भाभी आपके लिए, या बना लोगी? मैं बना लूंगी, धन्यवाद। चली गई। क्या रे तू झूठ काय बोल रही थी अपनी भाभी से? क्या मेरी इतनी औकात नहीं मैं तेरे को खाना खिला सकूं? हाँ ड्राई फ्रूट वाले लड्डू खिला सकूं? तू ससुराल से पैसे लेके आएगी तब तेरे को बना के खिलाऊंगी। अरे तेरा मायका है, ठूस के खा ठसक से रहे, उससे क्यों डर रही है? क्या मम्मी आपको समझ में नहीं आता है कि जो हम बोल रहे थे आप ही के भले के लिए बोल रहे थे, आप ही का पैसा बचा रहे थे हम। अब चाय बनाई रही हूँ तो मम्मी जी से पूछ लेती हूँ। मम्मी जी अभी बोल दिए होते आपके पैसों से खा रहे हैं, मजे से जी रहे हैं, हमारे ससुराल वाले क्या खा कुछ देंगे? तभी आपको उसको भी खिलाना पड़ता। ना समझा करो ना, ऐसी फिक्र बस हम जैसी बेटियां ही करती हैं। अभी मेरी प्रेगनेंसी का खर्चा, मेरे खाने पीने का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, मेरे बच्चे के कपड़े लत्ते, सबका खर्चा आप ही को तो उठाना है, तो आपका ख्याल नहीं तो किसका रखूंगी? अच्छा
अच्छा वो तूने मुझे बता दी, कहीं मेरे मुंह से निकल जाता तो। होशियार तो बहुत है तू, आखिर मेरी बेटी है। हाँ चल अपना ख्याल रख अच्छे से, हैं। घर पे तो ननंद का राज होता है, तुम्हारा घर है ये, हैं। तो तीनों बेटियों का घर है, बहू का घर नहीं है। बहू बनान के लाने जी लड़की तो हमको कभी पसंद ही नहीं थी, बड़ी ठसक के साथ उछलती कूदती आती है। एक दिन बाहर का रास्ता नहीं दिखाया ना तो मैं भी इसकी सास नहीं, हाँ सब हेकड़ी निकाल दूंगी। वो तो होना ही है एक दिन, छोड़ो ये सब बातें। और सूट फट गया तो फट गया, सोचने की क्या जरूरत है, बिंदास बोलो। छूट गया था, हमने सोचा हमारे नाप का बना सकते, हमने बना लो, क्या कर लेगी। और आप तो जो जो सामान चाहिए ना सब भैया से मंगवाया करो, उसी बहाने हमारा खर्चा भी उठा लेंगे। एक साड़ी तक लेके नहीं आई हमारे लिए, आप अपनी रखो, हम कुछ ना कुछ करके जुगाड़ ले ही लेंगे। देखें कब तक मनाएगी बकरे की अम्मा खैर। मेरी नज़रों में और कितना गिरेंगी आप लोग मम्मी जी। और दीदी आप, इतनी घटिया सोच आपकी अपने भाई भाभी के लिए। अरे जिस भाई ने आपके ब्याह का खर्चा उठाया है, आपके सामान का खर्चा भी उठा लेता, लेकिन ऐसा व्यवहार, झूठ, फरेब, धोखा, छी। लड्डू बहुत अच्छे बने मम्मी, एकदम मजा आ गया खाने में। हाँ अभी तो है, उसको मत देने बोलना, बस बाद में ले और बना देना इन लोगों के जाने के बाद, ठीक है। अभी तो मैं यही हूँ डिलीवरी के साल भर तक। इन लोगों के ऐसे व्यवहार की वजह से दिन ब दिन ये लोग मेरी नज़रों में गिरते जा रहे हैं। कोई इज्जत नहीं बच रही है इनकी, कहाँ से मैं इनकी रिस्पेक्ट करूँगी। मेरी माँ कहती थी शादी के बाद तुम माँ और बहनें मिलेंगी। अरे काहे की माँ काहे की बहन, ऐसी होती क्या माँ बहनें। खैर मैंने एक चीज़ तो देखी है, जो लड़की अपने मायके को तोड़ती है ना, एक उम्र के बाद वो अपने मायके के लिए तरसती हैं। और इसमें तो मम्मी जी आपका भी हाथ होगा। आज आपकी बेटियों को कोई पूछ रहा है ना, कल को कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप खुद इसमें सहयोग दे रही हैं। सही कहते हैं लोग, जिस घर में शादी के बाद भी बेटियां ही बसती हैं ना, वहाँ बहू की कोई जगह नहीं होती। बहू वहाँ कभी बस ही नहीं सकती। अपना घर खुद तोड़िए मम्मी जी, बहुत बढ़िया। ऐसी सास नंद तो किसी को ना दे भगवान। क्या हो मम्मी, काहे इतने परेशान हो। बेटी है तू मेरी, तुझे तो मेरा दर्द दिख जाता है, मगर मजाल तेरे भाई को दिख जाए। अरे जैसे प्रेगनेंसी में तेरी सेवा मैं कर रही हूँ, ऐसे ये बहू को ले जाता, उसके मायके छोड़ आता, उसकी माँ उसकी सेवा करती, मैं काय कर कर मरूं। आज तो हद ही हो गई, सुबह से बुखार का नाटक करके पड़ी हुई है बिस्तर में। मैं नहीं देने जाने वाली हूँ खाना, उठे खुद ही खाए खुद ही बनाए, और नहीं तो रुला दूंगी, देखना चली जाएगी अपने मायके आज नहीं तो कल। हाँ। कैसे लोग हैं ये, ठीक रहो तो पूरे घर का काम करो, वरना पानी तक को नहीं पूछते। अरे मम्मी तुम उसकी चिंता छोड़ो, बहू का काम कौन करता है। अरे खुद ही भाग जाएगी 4 दिन में जो उसका काम नहीं करोगे तो देखना। बात तो तू सही कह रही है बेटा, बहू की चिंता कौन करता है। बेटी तो अपनी होती, बहुएं तो पराई होती है। बहुओं का उनकी माएँ देखे, हम काहे देखे। हाँ वही तो मम्मी, तुम अपनी देखो मेरी देखो, बाकी की चिंता की जरूरत नहीं है तुमको। भैया देखेगा, पहुंचा देगा उसके मायके, अपन को क्या करना है, अपन को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेफिक्र रहो। सही बोली बेटा, तू एक बेटियां ही अपनी होती हैं, बाकी तो क्या बेटा क्या बहू। दूसरे घर से आई लड़कियां कब अपनी बनती हैं, इनके चक्कर में तो अपना बेटा पराया हो जाता है। पराये घर से जो आती है बहू,